नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बेहद उम्दा होगा और आप पढ़ाई भी बेहतरीन उम्दा तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ को कंप्लीट करेंगे बहुत ही शानदार और फंटास्टिक तरीके से। पर्यावरण का बाप अगर इस वीडियो को हम कहें तो अतिशयोक्ति भी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि मात्र एक वीडियो में वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कंप्लीट करी हैं जो आपको कई सारी वीडियोज़ या कई सारी क्लासेस में आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये जो वीडियो है वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। साथ ही में उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी जिन्होंने सेकेंड ईयर में एग्जाम दिया था लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पाया था। दोस्तों, वो अब फाइनल ईयर में है, तो साथ ही में हम बता दें कि फाइनल ईयर के बच्चों के लिए और सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए भी ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके एग्जाम में। साथ ही एक बिल्कुल महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएं, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये जो क्लास है सर किस यूनिवर्सिटी के लिए। तो भैया, जहाँ जहाँ पर भी ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ पूछा जाता है उन कॉलेजेस, उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी आपके एग्ज़ाम में। साथ ही में हैंड रिटन नोट्स के साथ हम चीज़ों को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर बहुत शानदार और फंटास्टिक तरीके से, है ना। जिस विश्वास से आप हमारा वीडियो देखते हैं बिल्कुल ठीक उसी विश्वास के साथ सारी चीज़ों को आपके माइंड में सेट करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। लेकिन कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, लिखना बेहद ज़रूरी है। लिखते हुए आप चलेंगे क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे जो आपके अपने नोट्स होते हैं वो वॉन वीटा साबित होते हैं, है ना। पीडीएफ के लिए हम आपको जो लिंक है टेलीग्राम चैनल की वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, है ना। वहाँ से आप क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सीधा पीडीएफ जो है हम आपको फ्री में वहाँ पर देते हैं, ठीक है। एक पैसा आज तक नहीं लगा है, न कभी हम लेंगे, है ना। और साथ ही में फ्री शिक्षा के लिए राष्ट्र हित में, देश हित में काम करता है बीएससी एमबीए स्टडी प्लेटफॉर्म। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, है ना। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा, बिल्कुल सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं, आपको लगता है कि मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी है, तो बिल्कुल लाइक करके जरूर जाना, है ना। और पढ़ जरूर लो, बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो नंबर बहुत अच्छे आए हैं, तो नंबर अच्छे आने का मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं, है ना। रुकना बिल्कुल नहीं है। अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया दोस्तों, बिल्कुल अगर आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो आप ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं आप अपने साथ। तो बिल्कुल रुकेंगे आप नहीं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। और लोग कहते हैं कि ये सर क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, आप क्यों उतना डीपली पढ़ाते, क्यों उतना अच्छे से पढ़ाते हैं। भैया, हम इसलिए अच्छे से पढ़ाते हैं क्योंकि देखो, कंपटीशन एग्जाम में अगर आपका पर्यावरण पूछा जाता है तो उसके लिए तो महत्वपूर्ण रहेगा ही, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, है ना, क्योंकि चीज़ें यहाँ से ही बनती हैं। और साथ ही में आपका एग्ज़ाम कहाँ तक खेलता है मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो बिल्कुल परेशान ना होना, है ना। चीज़ों को अच्छे से आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलो और माइंड में चीज़ों को सेट करते हुए चलो। देखो, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जरूर है पर्यावरण, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि इसका बैक पेपर नहीं भरा जाता है। बैक पेपर भी भरा जाता है, आपसे अच्छे खासे पैसे भी हटे जाते हैं, ठीक। तो बिल्कुल अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लो चीज़ों को और समझते हुए आप चलेंगे। देखो, पर्यावरण, सबसे पहले हम समझेंगे कि पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्वायरमेंट कहते हैं। स्पेलिंग आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए, इसकी उत्पत्ति जो है फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई थी। ओएमआर पर इसका एग्जाम होता है ना। बहुविकल्पी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम जो चीज़ें हैं वो बहुविकल्पी प्रश्नों के आधार पर अपने माइंड में सेट करते हुए चलेंगे, ठीक है। और हमें पता है कि जो एग्जाम है आपका, है ना, किस तरह से क्वेश्चंस जो वहाँ पे आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो क्लास है वो प्रॉपर डिज़ाइन करी है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, लिख लें जरूर चीज़ों को, आपका एक बिल्कुल एग्जाम क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो, इन्वायरमेंट आप समझ गए होंगे, इंग्लिश में कहते हैं पर्यावरण को। इसकी उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है। अब वो फ्रेंच भाषा का शब्द कौन सा है? तो देख लो, इनवायरनर। क्या है? इनवायरनर है, ठीक। स्पेलिंग जरूर देख लेना। आपसे पूछ लें कि इनमें से जो है पर्यावरण की उत्पत्ति किस फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है, और इन्वायरनर तो दे दें, लेकिन हो सकता है एक एन गायब कर दें, है ना, वो गायब कर दें, ये लिख दें, इसकी जगह पे आर गायब कर दें, है ना। तो आप स्पेलिंग जरूर देख लो। चलिए, इसके बाद अब हम समझेंगे कि पर्यावरण का जो अर्थ है वो दो भागों में कैसे निकलता है। पर्यावरण की अगर हम संधि करते हैं तो परिधन आवरण बनती है। क्या बनती है भाई? परिधन आवरण। अब देखो, परि का अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों तरफ से, है ना। जो हमारे चारों तरफ का आवरण है, ठीक है। आवरण मतलब होता है घिरा हुआ।
जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है वो सब कुछ क्या है भैया? पर्यावरण है। कह देना कि पर्यावरण, कोई अगर आपसे सीधा पूछ ले कि पर्यावरण क्या है, तो आप कह देना जो भी वस्तुएं, चीज़ें जो भी हमारे आसपास हैं, सब कुछ भैया पर्यावरण में है। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और हम समझते हैं। ये तो आपको हो गई बिल्कुल शुद्ध और देसी भाषा में कि जो हमारे आसपास चीज़ें हैं उन्हें हम पर्यावरण में शामिल करते हैं। अब असली में अगर हम पूछें कि किताबी लैंग्वेज में कि पर्यावरण में क्या क्या शामिल है, ठीक, तो पर्यावरण में 3 चीज़ें शामिल हैं भैया। अब आप कहेंगे कौन कौन? तो देखो, नंबर 1 की हम बात करें अगर, तो जैविक घटक, दूसरे की बात करें अजैविक घटक, और तीसरे की बात करें वातावरण। बिल्कुल हिंदी में शुद्ध देसी भाषा में आप समझ रहे हैं चीज़ों को। ठीक, देखो, अजैविक घटक क्या है, जैविक घटक क्या है, वातावरण क्या है, सब कुछ समझेंगे हम। परेशान कोई बच्चा नहीं होगा। आप पहले अपनी कॉपी में बस इतना लिख लो कि पर्यावरण में 3 चीजें शामिल हैं। ठीक, अब देखो पर्यावरण। ठीक, अब जैविक घटक क्या है, अजैविक घटक क्या है। पर्यावरण को हम जैविक अजैविक घटक में दोनों, है ना, दोनों चीजों में लिख रहे हैं ना यहाँ पर। अब हम समझेंगे जैविक घटक है क्या। जो जैविक घटक में 3 चीजें आती हैं। अब कहेंगे कौन कौन? तो नंबर 1 उत्पादक, उपभोक्ता और सूक्ष्म जीव। क्या क्या आता है भाई? उत्पादक, उपभोक्ता और सूक्ष्म जीव। अब उत्पादक देखो क्या होते हैं, तो जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो आते हैं आपके उत्पादक में। और अगर हम उपभोक्ता की बात करें तो ये होते हैं जंतु। जंतु क्या होते हैं कि जो उत्पादक का उपभोग करते हैं वो कहलाते हैं उपभोक्ता। जैसे कि जंतु हुए, वो क्या वनस्पति नहीं खाते हैं, जैसे कि बकरी है ना, बकरी हुई या गाय हुई, है ना, तो ये सब क्या है, वनस्पति पर डिपेंड रहते हैं ना, उत्पादक पर निर्भर रहते हैं ना। ठीक, अब हम बात करेंगे अपघटक की, है ना। अब आपके माइंड में हो सकता है क्वेश्चन चल रहा हो कि सर क्या उपभोक्ता केवल एक ही होता है? तो ये 3 टाइप के बेसिकली कहे जाते हैं, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। आगे पढ़ेंगे ना हम कि प्रथम क्या है, द्वितीयक क्या है और तृतीयक क्या है। पूरा अच्छे से उदाहरण के जरिए हम चीज़ों को और समझेंगे। ठीक, अब अपघटक क्या है? तो ये सूक्ष्म जीव होते हैं। इन्हें जो है, अगर हम देखें खाद्य श्रृंखला में या फूड चेन की हम बात करें तो उसके अंत में इन्हें रखा जाता है। और अपघटक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते रहो वीडियो को, है ना, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब पहले तो ये समझ लो कि अजैविक घटक क्या है। यहाँ से भी आपके माइंड में कुछ चल रहा होगा कि सर ने अजैविक नहीं बताया। तो देखो, अजैविक घटक क्या है। अजैविक घटक का सीधा सीधा मतलब समझ लो जिनमें जीवन नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? जीवन नहीं रहता है, वो सीधी चीज़ें आ जाती हैं अजैविक घटक के अंदर। अंदर देखो, महाद्वीप हुए, पठार हुए, मैदान हुए, मरुस्थल, पर्वत, महासागर, सागर, नदी, झील, तालाब, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? तो आप कह देना अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं, है ना। हो सकता है वीडियो आपको फास्ट लग रहा हो, तो रोक रोक करके चीज़ों को अपनी कॉपी में लिखते हुए चलेंगे आप। ठीक है, चलो, और जब तक वीडियो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, जब तक वीडियो कंप्लीट ना हो जाए आपको उठना नहीं है। अगर आप उठ गए तो समझ लेना कि आप बेईमानी कर रहे हैं खुद के साथ। चीज़ों को अगर आपने कंप्लीट करने की कसम खाई है, सच में अगर भविष्य में आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, है ना, या अपने माता पिता, जैसे आपके माता पिता आपको पढ़ाते हैं, लगाते हैं, है ना, कितनी मेहनत करते हैं वो, तो जरा सा उनके बारे में सोचिए ना। आप किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। लोग कहते हैं ना कि मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। भाई साहब, क्यों हो जाते हैं आप डिमोटिवेट, है ना। आप अपने माता पिता की ओर देखिए ना एक बार, आप उनके बारे में सोचिए ना एक बार, है ना, तो चीज़ें जो है वो अपने आप आपके सामने बन जाएंगी। चलिए, अब हम बात करेंगे परिस्थिति के बारे में। पारिस्थितिकी क्या है? इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इकोलॉजी। 2 टर्म है, आपको समझना बेहद जरूरी है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, चलिए, पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी इंग्लिश में हम कहते हैं। ये जो शब्द है 1869 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकल साहब ने दिया था। किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल साहब ने। ठीक है, और अब है क्या? तो देखो, पृथ्वी पर रहने वाले जीव और वातावरण के जो मध्य परस्पर संबंध होता है उसे क्या कहते हैं हम? इकोलॉजी कहते हैं साहब। पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं, है ना, और जो वातावरण है उसके बीच में जो संबंध रहता है, उनके मध्य जो परस्पर संबंध रहता है, उसी को हम इकोलॉजी कहते हैं। 1869 में ये जो शब्द है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, ये अर्नेस्ट हैकल साहब ने दिया था। ठीक है, चलो, इकोसिस्टम, हम दूसरे टर्म की बात करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो ये जो शब्द है एजी टांसले साहब ने दिया था। कब दिया था? तो कह देना 1935 में दिया था। अब है क्या, वो देख लो। पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें जैविक व अजैविक घटकों के
अंतर संबंध होते हैं उसमें जीव और वातावरण के भी संबंध होते हैं और इसमें जैविक और अजैविक घटकों के मध्य जो है अंतर संबंध होते हैं। तो ये इकोसिस्टम कहलाता है। समझ गए? वो 1869 में दिया, ये 1935 में दिया। वो अर्नेस्ट हैकल साहब ने दिया, ये एजी टांसले साहब ने दिया, और ये 1935 ईस्वी में दिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आप बता दो सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत क्या है ना? तो सूर्य है भैया सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत, है ना? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक जरूर कर दो वीडियो को, है ना? और दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं आप। और अगर आप नए हैं चैनल पर, हमसे नहीं जुड़े हैं पहले से, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। दक्षिण गोलार्ध की हम बात करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहले आप हमें एक बात बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? आप हमें कमेंट करके बता दो जरा। क्या 5 जून को मनाया जाता है? बताओ, क्या 5 जून को मनाया जाता है? आप हमें कमेंट करके ये चीज़ जरूर बताएंगे। और साथ ही में आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी से ये जो वीडियो है हमारा देख रहे हैं। चलिए, दक्षिणी गोलार्ध से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। दक्षिणी गोलार्ध के बारे में अगर हम आपको जानकारी दें तो इसे जलीय गोलार्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कह देना इसे जलीय गोलार्ध कहा जाता है। ठीक, और अब पूरे फिगर के अकॉर्डिंग समझो चीज़ों को। देखो, ये हमारी पृथ्वी है। क्या है बताओ? ये गोल क्या है? हमारी पृथ्वी। वैसे गोल नहीं है, थोड़ी सी क्या है, चपटी है कि नहीं है? बताओ, चपटी है या गोल है? आप हमें कमेंट करके बताओ पहले। ठीक है, और अगर हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध, तो ये अगर हम बीच में एक रेखा खींच दें, पृथ्वी के जस्ट बीचों बीच से अगर हम एक रेखा खींचते हैं तो इस रेखा को क्या कहते हैं बताओ? तो इस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा, या फिर क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, या फिर हम कहते हैं इसे विषुवत रेखा। और ये होती है 0 डिग्री पर। कितने पे होती है? 0 डिग्री पर। और अगर हम बात करें इसके, तो देखो ये जो है रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? तो कह देना भाई 2 भागों में बांटती है। कौन कौन? तो एक हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध ये, और एक हो गया ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब अगर हम बात करें, माफ करना दोस्तों, अगर हम बात करें उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो है वो कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में हम बात करें तो ये मकर रेखा है। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बता दो, है ना? और अगर हम बात करें इसके बारे में तो देखो, अब हमारा जो भारत है वो यहाँ है, तो ये क्या है आपका? तो कह देना भाई ये जो है हमारा उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है? भारत है। भारत कहाँ है? तो बता देना उत्तरी गोलार्ध में है। 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा, है ना? अब बताओ, आप क्या बता सकते हो कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? बताओ, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? क्या 7 राज्यों से गुजरती है या 5 राज्यों से गुजरती है? आप हमें कमेंट करके बताओ जरा। देखो, हम आपको इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि आप एक चीज़ वहाँ से अगर सर्च करते हो, कहीं से भी आप सर्च करते हो इंटरनेट पर, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। इसलिए हमने आपसे ये चीज़ पूछी है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सब कुछ बता देंगे आपको, कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा। चलिए, और देखो 0 डिग्री की हम बात कर रहे थे विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर, तो इसमें दिन में बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। और अगर हम बात करें और शाम में 5 से 6 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास, तो बहुत तेज़ बारिश भी होती है, डेली बारिश होती है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लो। स्थल मंडल पर पृथ्वी का भाग कितना है? पूरी पृथ्वी पर जो है वो 29% स्थल मंडल है, और जलमंडल की बात करें तो 71% है। कितना है बताओ? स्थल मंडल पृथ्वी पर है 29%, और जलमंडल का पृथ्वी पर भाग कितना है? तो कह देना 71%। चलिए, 71% का सर्वाधिक 81% जल जो है वो दक्षिणी गोलार्ध पर पाया जाता है। ठीक, इसीलिए हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध भी कहते हैं। स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था। अब आप फूड चेन समझ लो। क्या समझ लो? फूड चेन क्या है, खाद्य श्रृंखला क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस करी हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। लाइक जरूर कर दो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है अभी तक, तो है ना। फूड चेन की हम बात करें, अगर खाद्य श्रृंखला की अगर बात करें तो है क्या? सबसे पहले तो आप ये समझेंगे, भोजन के लिए, है ना, जीवों की आपस में एक दूसरे पर निर्भरता। ठीक है, एक दूसरे पर जो निर्भरता होती है जीवों की, उसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला या फिर फूड चेन। समझ गए होंगे आप। अब देखो यहाँ पर कितनी जो तत्व हैं वो खाद्य श्रृंखला में शामिल होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वनस्पति, जंतु या फिर अपघटक की, है ना, उत्पादक, उपभोक्ता और सूक्ष्म जीव।
अगर हम बात करें, आप देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ पता चल गई होगी, हमने स्टार्टिंग में इसके बारे में डिस्कस किया था आपसे कि उत्पादक जो होते हैं उन्हें हम वनस्पति, पेड़ पौधे, है ना, इनकी श्रेणी में हम उत्पादकों को रखते हैं। जंतुओं की हम बात करें, वो उपभोक्ता कहे जाते हैं जो इसका उपभोग करते हैं, किसका? उत्पादक का। ठीक, और अपने भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। अब घटक की बात करेंगे तो ये क्या करते हैं? सबको खत्म करने का काम करते हैं, सबको नष्ट करने का काम करते हैं। अपघटक, सूक्ष्म जीव ये कहे जाते हैं। चलिए, ये तीनों क्या हैं? जैविक घटक के स्रोत हैं। और हमने आपको बताया था अजैविक घटक के स्रोत क्या है, तो महाद्वीप है, सागर है, झील है, तालाब है, नदियाँ, ये सारी चीज़ें क्या है? अजैविक घटक के स्रोत हैं। ठीक है, समझ गए? अब देखो प्रश्न कैसे आपके एग्जाम में पूछते हैं, कौन सा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है वो देख लो यहाँ पर। जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला जो तत्व है उसे हम क्या कहते हैं? तो कह देना भैया अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांठ बांध लो, कॉपी में लिख लो अपनी। चलिए, अब हम बात करें सेकंड के बारे में। अगर तो अपघटक किस श्रेणी का तत्व है? तो कह देना जैविक घटक का है। देखो, है जैविक घटक का तत्व, लेकिन बदलता किस में है? अजैविक घटक में। क्या? अपघटक बदल देता है। इसे हम क्या करते हैं? देखो नीचे देखो, वनस्पति व जंतु को नष्ट करने वाला क्या है? तो कह देना अपघटक है साहब। ठीक, चलिए, और अगर हम बात करें फोर्थ नंबर पॉइंट की, तो अपघटक को फूड चेन में कहाँ रखा जाता है? तो कहते हैं ना, अंत में रखते हैं, तल में रखते हैं। पहले उत्पादक आते हैं, इसके बाद उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ताओं की बात करें तो प्रथम उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कहते हैं, द्वितीयक, तृतीयक, इसके बाद फिर अंत में किसे रखते हैं हम? तो कहते हैं ना, अपघटक को रखते हैं, जो सब कुछ नष्ट कर देता है और जैविक को अजैविक में बदल देता है। लेकिन है किसके परिवार से? बताओ, है किसके परिवार से? तो कह देना जैविक घटक के परिवार से। ये तो भाई साहब वही बात होगी ना, घर का भेदी लंका ढाए, है कि नहीं? बताओ। चलिए, ये तो हंसी मजाक की बातें हो जाती हैं। देखो यहाँ पर, अगर कुछ हम इस तरह से इसका ग्राफ बनाए, डायग्राम बनाए, तो हम यहाँ पर रखेंगे उत्पादकों को, है ना, जहाँ पे क्या क्या आता है बताओ आप? पेड़ पौधे, जीव जंतु। पेड़ पौधे आते हैं कि नहीं आते? जीव जंतु नहीं आते हैं, जीव जंतु उपभोक्ता में आएंगे। ठीक है, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ किस में आती हैं? उत्पादकों में। उपभोक्ताओं में जीव जंतु वगैरह आते हैं। और अपघटक में वो सूक्ष्म जीव आते हैं जो सबको क्या करते हैं? मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। ठीक है, मिट्टी का बंदा है साहब, मिट्टी में ही मिल जाएगा, है ना। हम सब क्या है? मिट्टी में ही हमारा जन्म हुआ है, तो हमें किस में ही मिलना है? मिट्टी में। तो बताओ, क्या ही घमंड करना है कि नहीं? चलिए, अब बात करें अगर उत्पादकों के बारे में, तो अब आप अच्छे से समझ लो पहले, है ना। अब आप करेंगे सर बार बार आप उत्पादक उपभोक्ता उपभोक्ता कर रहे हैं, आप बताओ तो असली में है क्या? तो देखो, उत्पादक क्या है? हरे पेड़ पौधों की अगर हम बात करें, वनस्पतियों की बात करें, तो ये सब इन श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता क्या है? कुछ शाकाहारी होते हैं, है कि नहीं, और अपने जीवन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, है ना। और ये शाकाहारी भी होते हैं और कुछ मांसाहारी भी होते हैं, तो मतलब दोनों प्रकार के होते हैं। अब देखो, प्राथमिक उपभोक्ता की हम बात करेंगे तो क्या होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता? चलिए, प्राथमिक उपभोक्ता हेडिंग लिख लो अपनी कॉपी में, है ना। बताओ, अगर पानी की ज़रूरत हो, प्यास वगैरह अगर आपको लगाई हो तो थोड़ा सा पी लो, है ना। हो सकता है वीडियो लंबी हो गई हो थोड़ी सी। चलिए, प्राथमिक उपभोक्ता की अगर बात करें तो जो अपना भोजन जो है सीधे उपभोक्ता उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, है ना। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो अपना भोजन सीधे उत्पादकों से प्राप्त करते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। अब आप कह रहे होंगे कैसे? जैसे हुआ सर भेड़, सर बकरी, सर हिरनी, है ना, खरगोश, गाय, भैंस, ये सब क्या है? बताओ, ये सब क्या है? वनस्पति, पेड़ पौधों पर निर्भर नहीं रहते हैं क्या? चलिए, अब बात करें अगर द्वितीयक उपभोक्ता की, तो द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं। अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ताओं पे, है ना। ये मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर हुआ साहब। शेर क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता में हम शेर को रखेंगे। कई लोग बता देते हैं कि जो शेर है वो तृतीयक। नहीं भाई, सुनो यहाँ पर, शेर क्या करते हैं बताओ? वनस्पतियों को भेड़ बकरी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बताओ, वनस्पतियों को क्या खाते हैं? भेड़ बकरी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? और फिर शेर क्या करता है? शेर जो है वो कैसे खाता है? कह देना, बकरी को भी खा जाता है और भेड़ को भी खा जाता है। तो शेर कौन सा हुआ? द्वितीयक हुआ ना। अब शेर को भी तो कोई खाएगा, कौन खाएगा? तो शेर को खाएगा गिद्ध हुआ, आपका तिलचट्टा हुआ, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? शेर को भी उड़ा देते हैं। कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल जाता है तो शेर भी डर जाता है। ठीक है, चलिए, चलो, तो ये मांसाहारी होते हैं और ये क्या है आपके, है ना, प्राथमिक। बताओ, प्राथमिक क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं क्या? तृतीयक उपभोक्ता की अगर बात करें
तो इन्हें अंतिम उपभोक्ता भी कहते हैं। तृतीयक को क्या कहते हैं? अंतिम उपभोक्ता कहते हैं। और ये भी मांसाहारी कहे जाते हैं। जैसे गिद्ध हुआ, तिलचट्टा हुआ, मनुष्य हुआ। देखो भाई, मनुष्य की अगर बात करें तो ये तो सर्वाहारी है साहब, है ना, ये सब कुछ खा लेता है, इसकी तो बात ही अलग है मनुष्य की, है ना। इंसान इंसान को खा रहा है आजकल, बताओ है कि नहीं? बताओ है कि नहीं, है ना। थर्ड की अगर बात करेंगे अपघटक, तो ये जैविक घटक को अजैविक घटक में बदल देते थे। कौन बदलते हैं? तो अपघटक बदलते हैं साहब। हमने अपघटक के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं पहले से, है ना। देखो, अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखते हो, अंत तक देखते हो, तो सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चली जाती हैं। और अगर आप बीच में कहीं स्किप कर देते हैं या छोड़ देते हैं तो बताना आपने कौन सा पॉइंट जो है वो मिस कर दिया वीडियो का, है ना। क्लास को आप बहुत अच्छे से, है ना, बारीकियों से देखा कीजिए और आप बताया करो कि आप किस सब्जेक्ट की क्लास आप चाहते हैं हमसे, है ना। कोशिश करूँगा मैं वही क्लास जो है वो आपको बना दिया करूँगा। चलो, एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है ना। चलो, अब बात करें, अगर ये क्या है आपका सूर्य है, सूर्य का जो है वो प्रकाश किस पे पड़ेगा? तो कहना वनस्पति पे पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गई? उत्पादक हो गए। चलो, अब वनस्पति को कौन खाएगा? तो कहना खरगोश खाएगा, है ना। बचपन में पढ़ा होगा ना आपने, खाद्य श्रृंखला, फूड चेन वगैरह। और खरगोश को कौन खाएगा? तो कहना साहब बाघ या शेर खा सकते हैं ना, है ना। और किसके दम है बताओ? खरगोश तो बहुत चालाक होता है साहब। और बाघ शेर को कौन उड़ा देगा? तो ये गिद्ध खत्म कर सकता है इन्हें, क्योंकि गिद्ध ही है। और ऐसे नहीं खा सकता है गिद्ध कि पता चला शेर को ऐसे खा जाएगा, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं उसे, है ना। तो ये क्या है? अंतिम उपभोक्ता में हम गिद्ध को रखते हैं, बाघ शेर तृतीय उपभोक्ता में रखते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता में खरगोश, है ना, बकरी, भेड़, इन सबको रखते हैं जो क्या करते हैं आपके वनस्पतियों को खाते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, या फिर जिन्हें कहते हैं उत्पादकों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। समझ गए? चलो, ये देखो एक चीज़ और देख लो, ये क्या है आपके, अगर हम इनकी बात करें प्रॉपर, तो ये जो है आपके प्राथमिक उपभोक्ता, ये किस पर निर्भर है? इस पर। और ये किस पर निर्भर है? इस पर। और ये किस पर निर्भर है? इस पर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ये एक चेन बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक। अब बिल्कुल रुकेगी नहीं आपका, है ना, आप रुकेंगे नहीं, आपका जो है वो निकल जाएगा ये पेपर, है ना, एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपका। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, है ना। और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दो दोस्तों को। देखो, एक बात और हमें आपके साथ शेयर करनी थी, और वो बात ये थी कि टूर गाइड की क्लास जो है हमने आपके लिए बनाई है ना। आपको पता होगा ना कितने आपके माइनर सब्जेक्ट हैं, थर्ड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से माइनर लेने हैं, ठीक है, उसी की ये क्लास है। हमने आपको सब कुछ बताया है, एक वीडियो तक बनाई है कि आपके कौन कौन से माइनर हैं, है ना। अगर आपने नहीं देखी तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लेना वहाँ से। टूर गाइड का सिलेबस भी बताया है, क्वेश्चंस भी हमने आपको करवाए हैं, ये तक बताया है कि जो एग्ज़ाम है वो कैसा होगा, है ना, OMR सीट पर होगा या फिर आपका लिखित होगा, सब कुछ बताया है। तो कोई बच्चा परेशान नहीं होगा, है ना। टूर गाइड हो, है ना, इसकी भी क्लासेस हमने आपको दी हैं बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से। और आपको पता ही है कि अपना जो कंटेंट है वो दमदार रहता है, उसमें दम रहती है। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के साथ मैं आपको पढ़ाता हूँ दोस्तों, है ना। डिजिटल मार्केटिंग की ये जो है वो फर्स्ट क्लास है ना, इसको भी देख लेना आप। और अगर बात करें मल्टीमीडिया, ठीक है, तो मल्टीमीडिया ये VSC VCOM, है ना, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये भी क्लास हमने बनाई थी, तो इसको भी देख सकते हैं। आपने जो भी माइनर चूज़ किया हो टूर गाइड और मल्टीमीडिया में से, ये क्लास जो है हमने डाली थी आपके लिए। इसमें माइनर 1 आपका कौन है, सेकंड माइनर कौन है, थर्ड माइनर कौन है, तो सब हमने बताया था। अगर नहीं देखी आपने ये क्लास तो आप जरूर देख लेना। बाकी अगर बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका आ चुका है। आपने अगर अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लें। इस वीडियो में हमने ये तक बताया है कैसे आप रिजल्ट देख सकते हैं। बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लें, तो हमने लिंक भी दी है, ठीक है, कि कहाँ से रिजल्ट आपका देखेंगे आप। BU यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे थे। यूपीटेट एग्ज़ाम के लिए हमने आपके लिए आवाज़ भी उठाई थी, है ना, देख लेना ये भी। बाकी आप नीचे जाकर के टेलीग्राम चैनल पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, PDF अगर आप लेना चाहते हैं, तो लिंक टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में है ना। वहाँ पे आप क्लिक करके सीधा टेलीग्राम पर पहुँच जाएं, सब्सक्राइब कर लें, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, है ना। सब्सक्राइब कर लो अपने परिवार BSc MBA शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में, फ्री शिक्षा की। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, है ना। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें वीडियो को, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों में से भी शेयर कर दें वीडियो को, है ना। कमेंट करके बता दें कि आप किस यूनिवर्सिटी से जो क्लास है हमारी देख रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास जो है आप किस सब्जेक्ट की चाहते हैं, ये क्लास आपको कैसी लगी, है ना। सारी चीज़ें आप कमेंट में लिख दो, बता दो, है ना। और बाकी जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं ना हम आपसे जो पूछते हैं वीडियो में, आप सब कुछ बताया करो,
ठीक है, हमें बहुत खुशी होती है। साथ ही बता देना कि आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं क्या? हमें बहुत खुशी होती है अपने पुराने स्टूडेंट को देख करके, है ना? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।